मोहम्मद आजम साहब पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन जिसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया, उससे जो यंगस्टर्स हैं, जो बेरोजगार हैं, वो काफी नाराज नजर आए। तो अब जो स्कीमें लागू की गई हैं, अब जो वादे किए गए हैं, क्या उससे लगता है कि ये जो पुरानी वाली छवि है उसको सही किया जाएगा? और बड़े पैमाने पर चाहे किसानों के कई मामले हों, उसको लेकर भी हमने देखा है कि कई जगह पर प्रोटेस्ट किया गया है। तो किस तरह से अब जो जमीन है उसको सही करने की कोशिश बीआरएस की तरफ से की गई? देखिए, सबसे पहले की जो बात है, तेलंगाना हुकूमत ने बहुत सीरियसली इस पे काम किया। खासकर एजुकेटेड यूथ के लिए हमारे आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब ने मल्टीपल कंपनीज को जो है ना तेलंगाना में जो है ना इन्वाइट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और वहां पे हजारों बच्चों को रोजगार मिला। और जहां तक फार्मर्स का सवाल है, तेलंगाना एक ही रियासत है जहां पे फार्मर्स को बराबर रिस्पेक्ट मिली। यही नहीं, इस तेलंगाना में 78,000 करोड़ का जो है ना बेनिफिट कांग्रेस ने, जो बीआरएस ने जो है हमारे तेलंगाना के फार्मर्स को दिया रैतु बंधु के जरिए। आप देख सकते हैं आज तेलंगाना में हर किसान के पास पानी है, पावर है। आज कांग्रेस कह रही है कि हमने कर्नाटका में जो है ना 6 मैनिफेस्टोज पे 6 से इस पर काम किए, जो हैदराबाद में तेलंगाना में भी इसको लागू करना चाहते हैं। मैं मेरे कांग्रेस के भाइयों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। आप कांग्रेस में 24 आवर्स पावर की बात करें, वो तो तेलंगाना में पहले से है ही। 200 यूनिट पावर जो है ना फ्री सप्लाई की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पे कांग्रेस के लोगों का ही कहना है कर्नाटका में हर 2-4 घंटे में 15 मिनट लाइट कट होती है, जिसका 24 घंटों में 3 से 4 घंटे का जो है कटौती हो गई। और फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से 4 से 5 घंटे पावर फार्मर्स को दिया जा रहा है कर्नाटका स्टेट में। और हैदराबाद की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक मैनिफेस्टो निकाला गया था। यानी ये लोग एक जो है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को, माइनॉरिटी के वो जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए एक माइनॉरिटी के लिए एक छोटा सा मैनिफेस्टो बनाया, जिसमें इन्होंने लिखा था कि एमफिल के स्टूडेंट्स को एमफिल पास करने के साथ, क्योंकि मेरे साथ आबिद रसूल खान जुड़े हुए हैं, आबिद रसूल खान साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनॉरिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए 5 लाख रुपए उनके एमफिल के कोर्स के बाद देने का वादा किया, और पीएचडी के बाद। तो मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, आपके पास जब तेलंगाना गवर्नमेंट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हो, यूजीसी के तहत एमफिल का सिलेबस है ही नहीं, तो फिर ये 5 लाख आप देंगे किसको? दूसरी चीज, आपने कहा कि हमने तेलंगाना में आने के बाद, पावर में आने के बाद इमीडिएटली एक सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे के जरिए बीसी, ओसी, एससी, एससी माइनॉरिटी को जो है ना क्लैरिफिकेशन दिया जाए। किस बात का क्लैरिफिकेशन भाई? आप आज जो माइनॉरिटीज को बेनिफिट मिल रही है केसीआर गवर्नमेंट में, आप फिर से जो है ना दोबारा सर्वे करके हमारे पास जो बीसीई कैटेगरी है, क्या उसको बर्खास्त करना चाहते हैं, ताकि हमारे माइनॉरिटीज को जो किस्म की सहूलतें तेलंगाना रियासत में केसीआर गवर्नमेंट दे रही है, क्या उससे भी उनको लाचार करना चाहते हैं? और बीसीज और माइनॉरिटीज में आप एक नई लड़ाई लड़ाना चाहते हैं? आज कांग्रेस ये कहती है बड़े दावों के साथ कि जो है ना हमने दूसरे स्टेटों में बहुत कुछ दिया। मेरा सीधा सा सवाल है, आज कर्नाटका में आप 6 महीने हो गए, वहां पे कितने रेसिडेंशियल स्कूल्स आपने कायम किए? क्योंकि बेसिक माइनॉरिटी को ग्रोथ करने के लिए बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज बेसिक एजुकेशन की बात अगर हम करें तो तेलंगाना में 1,30,000 से ज्यादा बच्चे माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है इसका फायदा हासिल हो रहा है। लेकिन तेलंगाना के अंदर 1,30,000 माइनॉरिटी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उसके लिए उनको 12 स्टैंडर्ड के बाद फिर कॉलेजेस भी अपडेट किया गया है। तो तेलंगाना हुकूमत काफी संजीदा और सीरियस है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट किया जाए फ्यूचर में। आज ओवरसीज स्कॉलरशिप बात करते हैं तो 450 करोड़ रुपए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप में खर्चा किया गया है। ठीक, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आजम अली साहब, कई तरह के इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए बीजेपी को। भाई ने कहा हम सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बात याद दिलाता चलो, ये फार्मर सिर्फ माइनॉरिटी नहीं होते। लक्ष्मी, हम जो बात करते हैं शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी की बात नहीं थी। एजुकेशन की बात थी, 1000 स्कूल की तो माइनॉरिटी की नहीं थी। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना ने बीसी वेलफेयर में 32,000 करोड़ जो है ना खर्चा किया, जबकि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 12,000। आप मेरे आंकड़े लिख लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। एससी वेलफेयर के लिए 58,000 करोड़ खर्चा किए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए 22,000 करोड़ खर्चा किए, वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए 15,000 करोड़ खर्चा किए। ऑल टुगेदर 10 साल की कारकर्दगी में 1,40,000 करोड़ जो है हुकूमत ने खर्चा किया। ये इन जनरल बात बता रहा हूँ। और जहां तक आप कहते हैं कि सबका विकास, मेरे भाई आप याद रखिए,
आप एक फार्मर का विकास नहीं कर सके। दिल्ली के गलियों में उनको छोड़ दिए, मरने के लिए, मारने के लिए आप उनके ऊपर तैयार हो गए। और यही तेलंगाना हुकूमत है जिसने 78,000 करोड़ इस फार्मर्स को जो है डेवलपमेंट के लिए, अपने खेतों को काट करने के लिए। आप तो हमेशा बुलडोजर चलाने की बात करते हैं और हम ट्रैक्टर चलाने की बात करते हैं। आज जो तेलंगाना की तरक्की देखते हैं तो आज सबकी नजर तेलंगाना पे है। आज आप डाटा निकाल के देखिए तो वो फैमिलीज एवरी मंथ और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से तेलंगाना में सेटल होने के लिए आ रहे हैं, यहाँ के अमन को देखकर। और आइंदा चलकर भी आप देखेंगे तेलंगाना डेवलपिंग स्टेट रहेगा। आज जिस तरीके से नंबर 1 स्टेट का मेरी आपसे इस माध्यम के जरिए एक ही गुजारिश है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जब इतनी हिमायत करते हैं तो कम से कम वो हमारा जीएसटी तो रिफंड कर दे। 1,40,000 करोड़ है, हल्दी बोर्ड बनाने का वायदा किया था, आपने अपने एमपी को जिताया और आज वो कहते हैं जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी ने 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की एक बात कही थी, मैंने भी सिर्फ दिल रखने के लिए हल्दी बोर्ड कायम करने की बात की। ये कहा कि बीजेपी की तरक्की है। मैं कांग्रेस वालों को और बीजेपी वालों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, शहर अमन का है तेलंगाना, यहाँ के सबके बेटों का, बड़ों का, माओं का, बच्चों का है। ये जरूर केसीआर को चुनेंगे और आइंदा चलकर भी। चलिए, कॉन्फिडेंस अच्छा है। यही कॉन्फिडेंस अगर नतीजों में निकलकर सामने आएगा तो आपको मुबारकबाद भी पेश की जाएगी।